हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। टॉपिक है आपका बॉन्डिंग इन कार्बन। तो यहाँ पर आपको हम देखेंगे कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है। तो आप सबसे पहले देखो, आप जानते हो ये जो कार्बन होता है, आपका ये जो कार्बन होता है इसको हम लिखते हैं सी से। इस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका मास नंबर 12 होता है। तो यहाँ पर जो इसका एटॉमिक नंबर 6 है, ये हमें बता रहा है कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है ये डिफरेंट ऑर्बिट्स में कार्बन एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। दैट इज हम यहाँ पर बताएंगे आपको कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इन 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो k ऑर्बिट में होते हैं और जो 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे ये होते हैं आपके l ऑर्बिट में। तो हम ये बोल सकते हैं जो कार्बन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, दूसरी बात आप देखना, ये जो कार्बन होती है इसके पास 6 प्रोटॉन्स है। कितने प्रोटॉन्स होती है? 6 प्रोटॉन्स होती है। तो अगर हम बात करें आपसे कि ये जो कार्बन है ये चाहेगा कि मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इनर्ट गैस जैसा हो जाए, मींस ये चाहेगा या तो मैं ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूं या चाहेगा ये कि मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लूं। तो ये दोनों काम ये कार्बन एटम नहीं कर सकता। ये दोनों इसके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होती है। ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर पाता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर पाता है। अगर ये ऐसा काम कर लेता तो कार्बन आपका बना देता आयनिक बॉन्ड। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता और 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता तो इस कंडीशन में कार्बन आयनिक बॉन्ड बना सकता था, क्योंकि इन दोनों केस में कार्बन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता। लेकिन इसके लिए ये जो काम है 4 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करना और 4 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करना, ये दोनों बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। तो इस केस में कार्बन करता क्या है, जब ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर पाता और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर पाता, इस केस में ये करता है कि ये जो प्रॉब्लम है 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की और 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की, तो इस कंडीशन को ये ओवरकम करता है वाया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन दूसरे नॉन मेटल्स के साथ या अपने ही किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है वाया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हमने देखा बॉन्डिंग इन कार्बन। आप जानते हो कि जो न्यूट्रल कार्बन एटम होता है, इस न्यूट्रल कार्बन एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4 होता है। तो ये चाहता है कि मैं इनर्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लूं। अगर ये इनर्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा तब उस कंडीशन में ये आयनिक बॉन्ड बना सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना भी इसके लिए डिफिकल्ट है और इलेक्ट्रॉन्स गेन करना भी इसके लिए डिफिकल्ट है। तो ये जो डिफिकल्टीज आ रही है इसके पीछे की वजह क्या है? देखो, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो कार्बन के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसके ये जो 10 इलेक्ट्रॉन्स है उसको कार्बन के जो 6 प्रोटॉन है वो होल्ड नहीं कर पाते। इस वजह से कभी भी कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या डोनेट करता है तो क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए क्या करना होगा? बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि जो इसके 6 प्रोटॉन है, जो इसके कार्बन के 6 प्रोटॉन है वो उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब वो स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी कार्बन के पास नहीं होती। यही दो वजह है जिस वजह से कार्बन कभी भी ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता और ना ही कभी 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता। जब ये दोनों काम नहीं कर रहा है तो फिर करता क्या है? तो कार्बन इनर्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए किसी दूसरी नॉन मेटल्स के साथ या कार्बन के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स उनको देता है और उनके इलेक्ट्रॉन्स खुद लेता है। इसको बोलते हैं हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है तो एक बॉन्ड बनता है जिसको बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। तो आइए देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होता है। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड। क्या देखेंगे? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अगर आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाना आ गया तो आपको सिंगल बॉन्ड भी बनाना आ जाएगा। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं। कितने एटम होते हैं? 2 हाइड्रोजन के एटम। इन दोनों हाइड्रोजन के एटम को हम अलग अलग लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपका हाइड्रोजन एटम है इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर देखेंगे। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, मींस इसके पास एक ही ऑर्बिट होती है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या बना देंगे, इसके ऊपर एक डॉट बना देंगे। लेकिन ये चाहेगा कि मेरे पास 2 हो जाए, दैट इज मैं इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लूं। तो ये क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। जैसे इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो एक डॉट बना दी, ऐसे ही दूसरे हाइड्रोजन एटम के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, हमने एक डॉट बना दी। अब क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन का एटम इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके पास कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मींस इसकी डुप्लेट फुलफिल होगी। ऐसे ये वाला हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन एटम का 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इसकी भी डुप्लेट फुलफिल हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर इन दोनों एटम्स ने हाइड्रोजन के 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर बन गया। तो जब भी 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो यहाँ पर फॉर्म होगा सिंगल बॉन्ड। कैसा फॉर्म होगा? सिंगल बॉन्ड। इस ओवरलैपिंग वाले एरिया में देखना है कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो इस तरीके से आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आपने देखा फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में आपने देखा 2 ऑक्सीजन के एटम है। तो आप क्या करोगे, अलग अलग इन ऑक्सीजन एटम को लिखोगे। फिर उसके बाद ये जो ऑक्सीजन का एटम है इसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको देखोगे, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं?
6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास, हम क्या करेंगे 6 डॉट बना देंगे। 6 डॉट में से 4 डॉट तो इस तरीके से बनाएंगे और जो 2 डॉट है वो रख देंगे इस ऑक्सीजन एटम के सामने। ऐसे ही इसके जो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनमें से 4 इस तरीके से लिख देंगे और 2 जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से लिख देंगे। अब ये क्या करेगा, ये वाला ऑक्सीजन एटम इस ऑक्सीजन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मींस इसकी ऑक्टेट फुलफिल हो गई। ऐसे ही ये वाला ऑक्सीजन एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और इस ऑक्सीजन एटम की भी ऑक्टेट फुलफिल हो जाएगी। तो आपने देखा ये जो ओवरलैपिंग वाला एरिया है, इस ओवरलैपिंग वाले एरिया में आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। मींस यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म होंगे वो 2 बॉन्ड फॉर्म होंगे, क्योंकि एक पेयर एक बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम्स के बीच 2 बॉन्ड फॉर्म हो गए, दैट इज ये कहलाएगा आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ से फॉर्म हो गया आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ऐसे ही हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होता है इसको भी देखते हैं हम एक एग्जांपल की मदद से। यहाँ पर हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल ये होता है। इस मॉलिक्यूल के अंदर कितनी नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन एटम। तो आप क्या करोगे, इन दोनों नाइट्रोजन एटम को अलग अलग लिखोगे। फिर क्या करोगे, ये जो नाइट्रोजन है आपकी, इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर लिखो। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है, 5, क्योंकि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, मींस इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमने लिख दिया 2,5। अब ये नाइट्रोजन क्या चाहता है, ये चाहता है मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। तो ये क्या करेगा, दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। तो इसके जो 5 इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें से 3 हमने इस नाइट्रोजन एटम के सामने लिख दिए और बाकी 2 पीछे साइड लिख देते। ऐसे ही इस वाले नाइट्रोजन एटम के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 3 इस नाइट्रोजन एटम के सामने लिख दिए, बाकी 2 पीछे लिख देती। अब क्या होगा, ये वाला नाइट्रोजन का एटम इस वाले नाइट्रोजन एटम के 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके पास कितने हो गए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही क्या करेगा, ये वाला नाइट्रोजन एटम इस नाइट्रोजन एटम के 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और इस पर भी कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आपने देखा यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ, 3 इस वाले नाइट्रोजन एटम ने इसको दिए और 3 इलेक्ट्रॉन्स इस वाले नाइट्रोजन एटम ने इसको दिए। तो मैंने बोला यहाँ पर कितने पेयर फॉर्म हुए, 3 पेयर्स फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स कितने पेयर बनाएंगे, 3 पेयर। तो यहाँ पर फॉर्म होगा 2 नाइट्रोजन एटम्स के बीच ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरीके से आपका नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाए। अब एक एग्जांपल को और देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। यहाँ पर आप देखिए मीथेन में 1 कार्बन का एटम है और 4 हाइड्रोजन के एटम है। तो जो एटम का नंबर कम होता है उसको हम सेंटर में लिखते हैं, बाकी जो 4 हाइड्रोजन है वो इसके चारों तरफ लगा देंगे इस तरीके से लगा दिया। फिर हम क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन है इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, तो एक एक डॉट बना दी चारों हाइड्रोजन पर। अब यहाँ पर कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4, ये चाहेगा मुझे 4 मिल जाए, तो ये किसके साथ शेयरिंग करेगा, इन चारों हाइड्रोजन के साथ। कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, तो कार्बन के जब 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ लिख दिया आपने एक एक डॉट। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोजन अपनी डुप्लेट फुलफिल कर लेगा, हाइड्रोजन इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये चारों हाइड्रोजन ले लेंगे। अब ये कार्बन क्या करेगा, इन चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करके अपनी बाहर वाली ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स बना देगा। ये कहलाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। तो आपने देखा जहां जहां ओवरलैपिंग हो रही है, जैसे यहाँ पर हो रही है, यहाँ हो रही है और यहाँ हो रही है ओवरलैपिंग, तो जो ओवरलैपिंग वाला एरिया है उसमें आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, मींस एक एक पेयर फॉर्म हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन का एक एक पेयर फॉर्म होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इस तरीके से कार्बन हर एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, इस तरीके से आपका मीथेन का मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाए। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से याद करना, अच्छे से समझना, ताकि और भी ऐसे एग्जांपल्स आपके लिए करना आसान हो जाए। तो आइए बच्चों अब हम देखते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज। ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं आपके, ये सॉलिड स्टेट में भी देखने को मिलते हैं, लिक्विड स्टेट में भी देखने को मिलते हैं और गैसियस स्टेट में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड्स आपके गैसियस स्टेट में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही वीक होता है। वीक होने की वजह से अगर हम इनको जरा सी भी हीट देंगे तो ये ब्रेक हो जाएंगे। यही वजह है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। थर्ड प्रॉपर्टी है, जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर पोलर है तो वो पोलर में डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। मींस जितने भी पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अंदर पोलर मॉलिक्यूल ही डिसॉल्व हो सकता है, और जितने भी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल ही डिसॉल्व हो सकता है। सिंपल में हम समझते हैं वाटर के अंदर कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड डिसॉल्व नहीं हो सकता। लास्ट प्रॉपर्टी है, जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इनके पास ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ना ही फ्री आयंस होते हैं। यही वजह है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी।